अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब एक्सरसाइज 1.3 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। ये भी सेम उसी मेथड से है जो क्वेश्चन नंबर हमने 8 किया था, इससे पिछले वाला। उसमें भी क्या था, ये वाला जो हमारे पास x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए है, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास मौजूद है x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। कि अगर हम इसको y के इक्वल लेट कर ले तो हमारे पास इसका जो 1/y जो होगा वो हमारे पास रेसिप्रोकल होगा x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए के रेसिप्रोकल होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। अगर y हमारे पास इसके इक्वल है तो देन फिर हमारे पास जो 1/y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए के इक्वल होगा। द गिवन इक्वेशन बिकम्स, इसकी जगह अब हम इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12। अब क्या करेंगे, y और 12 को बोथ साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि y भी इधर से ख़त्म हो जाए और 12 भी ख़त्म हो जाए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 12y ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 12y² माइनस, अब यहाँ पर जो 12 होगा वो y से कटिंग हो जाएगा, तो क्या आएगा 12 इज इक्वल टू, यहाँ से 12 कटिंग होगा तो 7y आ जाएगा। इसको अरेंज कर लेते हैं, 12y² माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास -144 बनाना है। सो हम यहाँ ले लेते हैं साइड पे -144। अब -144 को 1 पे किया मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 144 करेंगे, मतलब कि माइनस के साथ जब करेंगे तो -144 आएगा। 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, 4 5 6 7 8 9, इन सब पे कर लेंगे ना, तो 9 पे जब आएंगे ना तो 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई किस पे, अगर हम इसको डिवाइड करते तो वो 16 आता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -144 आ जाएगा। अब यहाँ पर किसके साथ माइनस लेंगे, इसके साथ माइनस ले लिया हमने, इसके साथ माइनस ले लेंगे ताकि हमारे पास -7 बन सके। लेकिन अगर हम करते हैं 9 माइनस 16 तो हमारे पास -7 तो आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो हमें यहाँ पर -16 पहले चाहिए होगा और फिर हमारे पास +9 आना चाहिए ताकि हमारे पास -7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -144 आए। हम यहाँ पर ले लेते हैं इस पेयर को, 12y² माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4। कैसे, 12 और 16 दोनों क्या है 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ से 4 और y को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या आएगा, 3y माइनस 4 प्लस आएगा बाहर 3 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 9 भी आता है और 12 भी आता है 3 के टेबल में। यह आ जाएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4y प्लस 3 एंड 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इनको सेपरेट कर लेंगे इस तरह से, 4y माइनस 3, 3y प्लस 4, y इज इक्वल टू -3/4, y इज इक्वल टू 4/3। अब ये हमारे पास y आ गई है, हमें चाहिए x में,
तो क्या करेंगे, देन यहाँ पर हमारे पास y के इक्वल क्या था, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू -3/4। यहाँ पर भी यही करेंगे, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पर क्या हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है इस तरह से। यहाँ पर भी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पर कर लेते हैं 4 इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ पर -3 इंटू एक्स प्लस ए, और यहाँ इस वाली साइड पे भी कर लेते हैं 3 इंटू एक्स माइनस ए, 4 इंटू एक्स प्लस ए। इस तरह से लिख लेंगे इसको। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 4x माइनस 4a -3x माइनस माइनस प्लस -3a, और ये हो जाएगा 3x माइनस 3a, 4x प्लस 4a। अब x वाली टर्म को एक साइड पे करेंगे और a वाली टर्म को एक साइड पे, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 3a प्लस 4a, 3x माइनस 4x 4a प्लस 3a। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 7x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस नहीं a आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ प्लस है तो a आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 3x माइनस 4x माइनस x, और 4a प्लस 3a 7a, x इज इक्वल टू a/7। अब ये वाला माइनस इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें x के साथ माइनस नहीं चाहिए, तो ये आ जाएगा 7a माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अरेंज कर दिया इसको। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसका बनेगा वो क्या होगा, a/7 माइनस 7a। यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम है, बस उसके अंदर क्या है, यहाँ पर a दे दिया, उसके अंदर जो पिछले वाला था उसके अंदर हमारे पास 4x इस तरह करके था। तो दोनों क्या है, मेथड दोनों के सेम है, और ये इसका आंसर बनता है a/7 माइनस 7a। अब क्वेश्चन है 10, x प्लस 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन चेंज है पहले से। ऐसी इक्वेशन को अगर हम बुक में देखें तो ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन किस तरह की होती है, ये x है, इसको अगर हम लिख दें 1/x, तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है कि 1 ऊपर आ जाता है और x नीचे चला जाए, तो क्या होता है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब हमारे पास जिस तरह की इक्वेशन दी हुई है उसको अगर हम वहाँ पर x की जगह 1/x लिखते हैं तो वो हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन बन जाती है। कुछ इस तरह की रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा, और फिर आ जाता है प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह की रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। अब जो हमें इक्वेशन गिवन है हमने उसको इसी तरह करके लिखना है, रेसिप्रोकल इक्वेशन के अंदर उसको लिखना है हमने। अब इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक में लेकर जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर 4 है ना तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, और अगर यहाँ एक्स क्यूब है तो हमें एक्स चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे, ताकि जब एक्स स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करें तो हमारे पास इसकी जो पावर होगी वो स्क्वायर में चली जाएगी। यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, ये x4/x² माइनस 2x क्यूब ओवर x² माइनस 2x² प्लस 2x/x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0।
इस तरह से लिख लेंगे। अब दोनों की क्या है, बेस सेम है। दोनों की जब बेस सेम है तो हम पावर को कटिंग कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसकी पावर 2 आ जाएगी। और यहाँ पर भी बेस सेम है, इसकी पावर को कटिंग करेंगे 3 - 2, तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा। अगर 1 आ रहा है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस, और यहाँ पर पावर सेम है, 2 - 2 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 खाली 2 आएगा। और यहाँ पर भी बेस सेम है। यहाँ पर क्या होगा, जब बेस सेम है तो यहाँ इस तरह से आएगा x 1 - 2, इस तरह से लिखेंगे, प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दोबारा से इसको लिख लेते ताकि इसको सॉल्व कर लें। x² - 2x - 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 -1 आएगा। और जब -1 आता है, पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया, जब -1 आता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/x, कि वो पॉजिटिव में चला गया, प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0। अब इसकी क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे कि x² और x² वाली को एक साइड एक ग्रुप में कर लेंगे, और जो x और x वाली होंगी उनको क्या कर लेंगे, एक ग्रुप में कर लेंगे, कांस्टेंट को अलहदा कर देंगे। अब ये किस तरह करेंगे, x² प्लस 1/x² माइनस 2x प्लस 2/x, और यहाँ आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिखेंगे इसको। अभी इसके ग्रुप्स बनाने हैं, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1/x², इसको एक ग्रुप में कर देंगे। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, इस एरिया में से 2 कॉमन आ रहा है, तो -2 कॉमन, माइनस अगर बाहर आ रहा है कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, x - 1/x इंटू, मतलब कि ब्रैकेट क्लोज, -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रीग्रुपिंग होगी इसकी। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो है वैल्यू x - 1/x, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। जब हम इसको y के इक्वल लेट करेंगे, हमें क्या लाना है, उसको y के इक्वल लेट करके x² प्लस 1/x² लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइड पर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, y लिया यहाँ पर x - 1/x। अब क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग कर देंगे, y² x - 1/x का होल का स्केयर। फार्मूला ओपन करना आता है, y² इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दूंगी, x² -2 इंटू x 1/x प्लस 1/x का होल स्केयर। ये x से कटिंग, y² इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। और यहाँ पर ये जो -2 है इसको यहाँ पर लिख लेंगे, इस -2 को इस वाली साइड पे शिफ्ट कर देंगे, y² प्लस 2 x² प्लस 1/x²। कि हमारे पास ये जो y था, इसकी जब हमने स्केलिंग की तो हमारे पास x² प्लस 1/x² आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, y² प्लस 2 के। हम इसको लेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट y इज इक्वल टू x - 1/x, देन y² प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या हो गई, द गिवन इक्वेशन बिकम्स, गिवन इक्वेशन किस तरह की बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y² प्लस 2, और यहाँ आएगा -2y, -2 इज इक्वल टू 0। ये 2 कटिंग कर दिया और ये भी 2 कटिंग हो गया, क्योंकि ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह करके हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमने, इस तरह से y -2 इज इक्वल टू 0, ये 0 है, y इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे देन y हमारे पास क्या था, यहाँ पर x
एक्स माइनस वन बाई एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू। अब हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, दोनों का एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। मल्टीप्लाई बाय एक्स, और यहाँ पर भी लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स। जब इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स कटिंग हो जाएगा, वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर किस तरह होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी कटिंग हो जाएगा, माइनस वन टू एक्स। इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के अंडर रूट ले लेंगे, ये कटिंग हो गया, प्लस माइनस वन आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ये यहाँ के माइनस टू एक्स आ जाएगा, और ये माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस टू एक्स किस तरह आ जाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। इसको हम अगर फैक्टराइजेशन नहीं ना होती तो हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों हमारे पास मेथड गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हेयर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस टू, सी इज इक्वल टू माइनस वन। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसके अंदर, माइनस बी एक दफ़ा फार्मूले का माइनस बाय इंटू माइनस टू, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टू का होल का स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या वन और सी माइनस वन, डिवाइड में टू इंटू वन, एक्स ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू प्लस माइनस इंटू, इनको सॉल्व करेंगे फोर माइनस और ये माइनस प्लस और फोर आ जाएगा यहाँ टू, एक्स इज इक्वल टू टू प्लस माइनस इंटू अंडर रूट एट और ये टू। अब एट का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर साइड पे एलसीएम लेंगे एट का, टू फोर टू टू वन, ये टू स्क्वायर जब बन जाएगा इस तरह से लिखेंगे ना, ये स्क्वायर इस तरह से, ये टू बाहर आ जाएगा और अंडर रूट टू। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू टू प्लस माइनस टू अंडर रूट टू ओवर टू। यहाँ से टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा वन प्लस माइनस अंडर रूट टू डिवाइड में टू, टू टू से कटिंग, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट टू। अभी यहाँ से पता चल रहा है कि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास एक्स की दोनों वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस माइनस वन और ये हमारे पास क्या आ गई, वन प्लस माइनस अंडर रूट टू। यहाँ सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, प्लस माइनस वन, वन प्लस माइनस अंडर रूट टू, यही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये भी सेम उसी मेथड से होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया है, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह इसको सॉल्व करना है। पहले क्या किया था, डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर के साथ, फिर उसके बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे। जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाएगा तो हम उसकी रीग्रुपिंग करेंगे, फिर वाई की इक्वल ऐड करना, फिर एक्स की वैल्यू निकालना, सेम वही मेथड है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, डायरेक्ट इसको कर लेते हैं हम, टू एक्स स्क्वायर और ये एक्स के डिवाइड होगा तो एक्स माइनस एक्स के होगा तो सिक्स
प्लस ये हो जाएगा 1/x, क्योंकि माइनस में आ जाएगा और माइनस का रेसिप्रोकल करेंगे -1 का तो 1/x आ जाएगा, प्लस 2/x² इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से हमने इसको लिख लेना है। अब क्या करनी है, इसकी रीग्रुपिंग करनी है। वो कैसे करेंगे, 2x² और इसका लिख लेंगे +x प्लस 1/x -6 को एक साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 1/x² प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको लिख लेंगे x प्लस 1/x और ये -6 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, इस वाले को हमने y के इक्वल ऐड करना है। इसको जब हम y के इक्वल ऐड करेंगे, इसको साइड पे हम सॉल्व करेंगे रफ अमल के लिए। x प्लस 1/x स्केयरिंग कर देंगे y², x प्लस 1/x का होल का स्केयर y²। अब इसका क्या करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे। इसका फार्मूला जब ओपन करेंगे, x² प्लस 2 इंटू एक्स 1/x प्लस 1/x का होल का स्केयर y², ये x से कटिंग, x² प्लस 1/x² प्लस 2, इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, y² -2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x², इस तरह से आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, देन y² -2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। द given equation becomes यहाँ पर आ जाएगा 2y² -2, इस तरह से लिखेंगे इसको, 2 इंटू y² -2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा y -6 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2y² -4 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0, 2y²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -10 प्लस y -10 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे, 2 को 10 के मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा, -20 आएगा। यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं -20। अब हमने कौन सा पेयर लेना है कि हमारे पास -20 बने, 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 2 को करेंगे 10 के साथ तो 20 आएगा, लेकिन अगर हम 10 में से 2 माइनस करें तो अब हमारे पास यहाँ पर +1 नहीं बनता। फिर भी 3 में करें, 3 में 20 वैसे नहीं आता, 4 के टेबल में करते हैं, 4 × 5 20 आ जाता है, माइनस इसके साथ लिया माइनस तो क्या आ जाएगा, -20। अब इसको क्या करेंगे, अरेंज करके लिख देते हैं, माइनस प्लस -20। अगर हम इसको अरेंज कर ले प्लस इस तरह से मल्टीप्लाई में, सॉरी, तो ये हमारे पास क्या रहता है, -20। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, +1 आएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं, 2y² प्लस 5y -4y -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा y कॉमन, 2y प्लस 5 माइनस यहाँ से कॉमन आएगा 2y माइनस प्लस और ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लेंगे y -2 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इनको सेपरेट कर लेंगे। अब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, y -2 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2y माइनस 5, y इज इक्वल टू -5/2।
अब हमें क्या करना है, ये y को x में लेकर जाना है, तो क्या लिखेंगे, देन y हमारे पास किसके इक्वल था, लिख लेंगे x प्लस 1/, इज इक्वल टू 2, देन x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। अब इसको हमने क्या करना है, एलसीएम के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पर भी लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय x। ये हो जाएगा x², x से कटिंग 1 और ये 2x, और यहाँ पर आ जाएगा सेम इस तरह करके x² प्लस 1। यहाँ पर ना इस वाले में यहाँ पर 2 के साथ भी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हम 2 को यहाँ से रिमूव कर सकें। यहाँ पर तो था नहीं, लेकिन यहाँ पर हम 2 के साथ भी करेंगे। ये 2 के साथ यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि x से कटिंग 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -5x। इस तरह से लिख लेंगे इसको इस वाली साइड पे शिफ्ट करेंगे, x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये इसको करेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, x-1 का होल का स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, वो हम यहाँ पर कर रहे थे। जब इसको ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास यही आएगा, x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x-1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका अंडर रूट ले लेंगे, x-1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जब कटिंग होगा तो x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। हमने ये इस चीज़ को सॉल्व कर लिया, हमारे पास एक आ गई वैल्यू। अब हमने यहाँ से इसकी निकालनी है, x की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो रही है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 4, लेकिन जब उसको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 5। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ गया और x भी कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनको सेपरेट कर लेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इस तरह से 2x माइनस 1 x इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ पर जब इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू -2। ये दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। हमारे पास x की 2 नहीं 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, तो हम यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन सेट 1 और इसकी -1/2 और -2, ये इसका आंसर है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 4.2 पॉइंट का यहाँ मतलब है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x प्लस 1 ऊपर पावर में है, -9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन कौन सी है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है कि जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल जो वो एक्सपोनेंट बन जाए, मतलब कि पावर में चला जाए हमारे पास वेरिएबल। जैसे हमारे पास 2x प्लस 1 है, ये हमारे पास क्या हो गया, पावर में आ गया, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाली जो ये इस तरह करके जो हमारे पास है डिजिट, ये किस तरह हमारे पास सॉल्व होगा, कि यहाँ पर 2x प्लस 1 है और ये किस तरह सॉल्व होगा। ये इस तरह होगा, इधर साइड पे लिख लेते हैं, 2 की पावर 2x प्लस 1 है।
हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2^2x डॉट डॉट मतलब प्रोडक्ट और यहाँ पर 2^1। अगर हम इसको ज्वाइन करते तो हमारे पास इसी तरह करके बनेगा। इसको ओपन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 4.2^2x 0.2, यहाँ लिख लेंगे -9.9 प्रोडक्ट 2^x + 1 = 0। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन ये कि अब हमने यहाँ पर y को किसके इक्वल लेट करना है। y को हम इसके इक्वल लेट करेंगे और हमने क्या करना है देन अगर हमारे पास y इसके इक्वल होगा तो हमारे पास y² किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होना चाहिए। कैसे होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं y = 2^x कर दी। अगर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2^x का होल का स्क्वायर, y² = 2 ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2x हो जाएगा। तो हम इसको y² के इक्वल लेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं लेट y = 2^x देन y² = 2^2x। यहाँ पर 1 लिखें ना लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं द गिवन इक्वेशन बिकम्स, यहाँ हम कैसे लिखेंगे, ये वाला जो होगा ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 है तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 2 8, 8 आ गया और इसकी जगह क्या लिखेंगे 2y² -9 और 2x की जगह क्या आएगा y + 1 = 0। अब हमने इसकी क्या करनी है फैक्टराइजेशन करनी है। 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। किस तरह से, यहाँ पर लिख लेते हैं 8 आएगा वो भी प्लस में। अभी कैसे आया, 1 को मल्टीप्लाई 8 के साथ करवाएंगे तो 8 आएगा। अगर हम इसी के साथ कर दें माइनस माइनस कर दें इसके साथ तो वो प्लस हो जाएगा और +8 आ जाएगा। अगर हम इसको करें इस तरह से सॉल्व तो ये हमारे पास -9 आता है। ये पेयर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 8y² - y -8y + 1 = 0। यहाँ y कॉमन आ जाएगा, 8y -1 माइनस यहाँ पर क्या कॉमन आएगा 1, यहाँ पर कॉमन आएगा 8y - 1 = 0। y -1 8y - 1 = 0, इनको सेपरेट करके लिख लेंगे। y - 1 = 0, 8y - 1 = 0, y = 1,8y = 1, y = 1/8। अब ये y में आ गई, हमें चाहिए x में, तो क्या लिखेंगे देन यहाँ पर हमारे पास y किसके इक्वल था 2x के, 2x और ये 1 और यहाँ पर भी 2^x 1/8, ये इस तरह से लिख लेंगे। सो अब यहाँ पर हमारे पास है 2x = 1/8। इसको क्या करना है कि जब हम इसको पावर में लेकर जाएंगे ना, बेस सेम करेंगे, पावर जब इक्वल होगी तो हमारे पास x की वैल्यू निकल सकती है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे 2^x = यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम कितने टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आए। 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। अब इसको क्या कर देंगे ऊपर शिफ्ट कर देंगे, जब ये प्लस से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इस तरह से। अब बेस जब हमारी सेम हो जाती है तो पावर इक्वल हो जाती है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास है 2^x = 1। अब यहाँ पर 1 है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें 2^0, बेस सेम होगी और पावर हमने 0 कर दी। जब भी कोई भी हम डिजिट ले लें
उसकी पावर 0 कर दे तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 आता है। अब यहाँ पर हमने खुद से ले लिए कि बेस अगर हम सेम कर दें इसकी तो पावर 0 कर दी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन सेट जो हमारा होगा 0 और -3 आएगा, यही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12.3 की पावर x -3। ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें पहले हम इसको अरेंज करवा लेंगे कि इज इक्वल टू की ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, इसको यहाँ शिफ्ट करवा लेंगे। +2 ये यहाँ के माइनस हो जाएगा 12.3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट करके लिख लेंगे। 2x.32 माइनस 12.3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास ये जो है 3x, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू 3 की पावर x, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 2x, जैसे पीछे हमने किया था सेम उसी मेथड से करेंगे इसको। ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया और यहाँ लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन बिकम्स, ये इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 और यहाँ पर वाई स्क्वायर -12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे। जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 भी हो रहा है और 3 भी हो रहा है। ये तीनों जो है 3 के टेबल में जा रहे हैं। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय 3। डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 3y स्क्वायर माइनस 3 के टेबल में 12 कितने ज़्यादा आता है 4y प्लस 3 तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3 आएगा। 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, जब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, हमें यहाँ पर क्या चाहिए -4 चाहिए। अब वो कैसे आएगा, एक को हम क्या, ये तो 3 आ जाएगा, अगर हम इसको ऐड करते तो हमारे पास -4 आता है। ये इस तरह से कर लेंगे, -1 मल्टीप्लाई -3 ये हो जाएगा जी +3। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये -4 हो जाएगा। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको अरेंज करवा के लिखेंगे। 3y स्क्वायर -3y -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह करके पेयर में भी लिखें तब भी हमारे पास वही होगा, उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह हम इसको इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर 3y कॉमन आ जाएगा, y -1 माइनस यहाँ से 1 कॉमन, y -1 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसको क्या करना है, सेपरेट करके लिखना है ताकि y निकाल सके। 3y -1 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0, ये 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पर भी y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब y के अंदर तो चाहिए नहीं तो x में करेंगे इसको। देन अब हमारे पास जो y था वो किसके इक्वल था, 3x के। यहाँ पर लिख लेते 3x 1/3 और ये भी 3x 1। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो बेस सेम हो जाएगी और पावर हमारे पास -1 हो जाएगी। इस तरह से इसको ऊपर ले गए, अब हमारे पास बेस सेम है, पावर इक्वल हो गई है, तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका। अब इसमें क्या करेंगे, ये भी वैसे ही है जैसे हमने यहाँ पर 2x था इज इक्वल टू 1 था, इसको भी इसी तरह कर लेंगे 3x
3 की पावर 0 कर देंगे, आएगा फिर भी 1। तो ये पावर बेस जब सेम होगी तो पावर इक्वल हो जाएगी। आंसर सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -1 इज कोमा 0 इज इक्वल ब्रैकेट क्लोज आंसर। ये इस तरह से सॉल्व करना है इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 14। 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो हमारे पास पावर है वो क्या माइनस एक्स में है, तो हम इसको y के इक्वलेट नहीं कर सकते, इसको y के इक्वलेट कर सकते। सो इसको क्या करेंगे, इस तरह लिख सकते हैं +64। अगर ये माइनस एक्स है तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे 1/2x, तो ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा। -20 इज इक्वल टू 0। इसको y के इक्वल क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, द गिवन इक्वेशन बिकम्स, यहाँ हमारे पास कोई स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पर y स्क्वायर नहीं लेंगे। गिवन इक्वेशन बिकम्स, ये आ जाएगा y प्लस 64 डॉट 1/y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको चाहें तो एलसीएम से, लेकिन हम इसको बाय मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय y, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y कटिंग हो जाएगा 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। अब अरेंज इसको करेंगे, y स्क्वायर ये -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, तो 64 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अब हमें चाहिए -20y भी चाहिए कि अगर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो हमें क्या चाहिए, -20 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 64 आए। यहाँ पर साइड पे देख लेते हैं, 64 1 मल्टीप्लाई 64 2 किस टेबल में करें इसको, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 32 से, मतलब कि 64 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 32 आता है। 2 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, लेकिन ये हमारे पास पेयर नहीं बन रहा। 3 के टेबल में देखें तो 3 के टेबल में 64 नहीं आता। 4 के टेबल में देखते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, 64। अब हमने इसके साथ अगर माइनस ले लें तो ये हमारे पास प्लस में चला जाता है, -4 -16 -20 आ जाएगा। ये हमारे पास पेयर परफेक्ट है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, y स्क्वायर -4y -16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y -4 -16 कॉमन आएगा, और y के टेबल में 16 के टेबल में 64 कितने ज़्यादा आता है, 4 ज़्यादा, -4 इज इक्वल टू 0। y -4 y -16 इज इक्वल टू 0, सेपरेट कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 0। y -16 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 16। चाहिए हमें x में, तो यहाँ पर कर लेते हैं। देन अब हमारे पास जो y था वो किसके इक्वल था, वो था 2x के इक्वल था, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 2x इज इक्वल टू 4, देन 2x इज इक्वल टू 16। अब पावर इसकी बनाए, 2 के टेबल में 4 कितने ज़्यादा आता है, 2 टाइम, तो बेस सेम हुई, पावर इक्वल। इसमें भी यही करेंगे, 16 कितने टाइम, 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16, बेस सेम पावर इक्वल आ जाएगी। सॉल्यूशन सेट 2 और 4 आंसर। अब क्वेश्चन है 15। यहाँ पर हमारे पास 4 ब्रैकेट्स में है,
और ऐसा लग रहा है ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x+1, x+3, x-5, x-7 इज इक्वल टू 192। अब हमने इस इक्वेशन में क्या करना है, इसके अंदर हमने रीग्रुपिंग करनी है, जिसने पहले किया था कि एक्स स्क्वायर की हमने अलग से ग्रुप बनाया था, एक्स का अलग से बनाया था। इसके अंदर भी रीग्रुपिंग करनी है, लेकिन इसका जो पेयर बनेगा ना वो हमारे पास होगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी का। यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी का, इस तरह करके पेयर बनाना है। अब ये कैसे होगा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये a है, ये b है, ये c, ये d, या फिर ये भी हो सकता है कि ये a हो, इनमें से कोई भी a b c d हो सकता है। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अगर हम 1 को 3 के साथ करवाएं, 1+3, और यहाँ पर -5 प्लस इंटू -7, ये हो जाएगा 4, और ये -5 -7 8 9 10 11 12 -12 आ जाएगा। ये तो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, जोन से हमारे पास इक्वल आएंगे ना वही हमारे पास पेयर बनेगा। अब इन दोनों का तो बना नहीं पेयर, तो अब हम कर लेते हैं 1 और 5 का कर लेते हैं, और फिर 3 और 7 का कर लेते हैं। इस तरह से कर लेते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस लाजमी लगाना है इनके दरमियान, यह आ जाएगा 1 और इंटू -5, और यहाँ पर इसका 3 इंटू -7, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -4, ये हो जाएगा -7 -4 -4, मतलब कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम इसका पेयर ले सकते हैं। इसको हम एक पे लिख लेंगे, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, x+1 और x-5 लिया था, x+1 x-5, ये इस तरह से लिख लेंगे, इनके दरमियान कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पर x+3 और x-7, x+3 और x-7 इज, ये ब्रैकेट क्लोज 192, इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वरना तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ये इस तरह से करेंगे, x² -4x -5, और इसका क्या आएगा, x² -4x -2 इज इक्वल टू 192। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये x² -4 और x² -4 ये दोनों क्या है, सेम आ रहा है इनके अंदर, तो हम एक को क्या करेंगे, y के इक्वल लेट कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x² -4x, द गिवन equation becomes y -5, और ये y माइनस, सॉरी यहाँ पर 21 है, 21 इज इक्वल टू 192। अब इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा, y² -26/5 प्लस 105, ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 192 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, y² -26y, इनको सॉल्व किया, -87 इज इक्वल टू 0। इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे कि 87 को जब 187 आएगा, -87 आएगा। अब हमें क्या चाहिए कि हमारे पास -87 आए, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -87 आ गया। 2 के टेबल में 87 नहीं आ सकता क्योंकि एंड पे क्या है, 7 आ रहा है। 3 के टेबल में करें, 3 के टेबल में करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है 29,87 आ रहा है। अब हमें चाहिए यहाँ पर माइनस, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बड़ी डिजिट के साथ माइनस लेंगे। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -26 आता है। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -87 आएगा। हम इस पेयर को ले लेंगे, यहाँ पर y² -29y प्लस 3y -87 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन, y -29
प्लस 3 कॉमन यहाँ से, y माइनस 29 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, y माइनस 29 और y प्लस 3, इसको सेपरेट कर लेंगे। y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 29, y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको हमने x में लेकर जाना है। अब देखना है यहाँ पर हमारे पास ये y किसके इक्वल है। y हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29, और यहाँ पर आ जाएगा x देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। पहले यहाँ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इस 29 को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये यहाँ आके हो जाएगा माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस 29 है तो ये किसी भी टेबल में नहीं जाता, इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, हेयर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b माइनस 4, c माइनस 29। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b c, x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या है, -4, एक माइनस फार्मूले का -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c माइनस 29 डिवाइड में क्या आएगा 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू 4 प्लस -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 4 को 29 के साथ करेंगे कैलकुलेटर पे तो 116 आएगा, डिवाइड में 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 के अंदर 116 ऐड करेंगे 132 आ जाएगा, डिवाइड में 2। अब 132 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, यहाँ पर साइड पे इसका कर लेंगे एलसीएम। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 2 पे किया 6, 6 2 33, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई 33, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 33 डिवाइड में 2, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का जब लेंगे तो 2 अंडर रूट 33 आ जाएगा, डिवाइड में 2। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन लेंगे, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड में 2, 2 2 से कटिंग, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33, ये हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगले की निकालेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, 1 मल्टीप्लाई 3 का जब हम पेयर लेंगे -1 -3 तो हमारे पास क्या आएगा -4, इस तरह से लिखेंगे। ये इधर से x कॉमन आ जाएगा, x -1 माइनस यहाँ से 3 कॉमन, x -1 इज इक्वल टू 0, x -1 x -3 इज इक्वल टू 0। अब इनको सेपरेट करके लिख लेंगे, x -1 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर सोल्यूशन सेट यहाँ पर लिखेंगे, एक 2 प्लस माइनस अंडर रूट
33 और एक आया 1 और एक 3। यही आंसर है। अब है 16 क्वेश्चन। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इसमें भी पेयरिंग करनी है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी की तरह करनी है इसको। तो यहाँ पर साइड पे इसको कर लेते हैं, इज इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। पहले दोनों की लेंगे 1 माइनस के साथ -2 और यहाँ पर -8 और ये 5। ये हो जाएगा -3 और ये भी -3, मतलब कि इक्वल आ रहा है। तो यही हम पेयर लेकर चलेंगे। बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x माइनस 1 को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा x माइनस 3x प्लस 2। इसको जब करवाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे, एक को y के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। सो द गिवन इक्वेशन बिकम्स, यहाँ आ जाएगा y प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 38y माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 38y, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -80 प्लस 360, ये हो जाएगा प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 280 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पर 280, ये 280 आ जाएगा। हमें चाहिए यहाँ पर -38 चाहिए। अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करें या प्लस करें तो -38 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 280। अगर हम ले लें 10 मल्टीप्लाई 28 बनता तो 280 है। अगर इसको हम ऐड करवा दें -10 -28 तो -38 बनता है। तो ये परफेक्ट हमारे पास पेयर है। इसी को ले लेते हैं यहाँ, y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 28y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 10, यहाँ से 28 कॉमन आएगा, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, y माइनस 28 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 28। अब ये है y में, हमें चाहिए x में, तो हम इसको x में करने के लिए क्या करेंगे, देन अब यहाँ पर y के इक्वल क्या था, x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ लिख रहे थे x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10, यहाँ पर भी आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x ये माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की क्या करेंगे, अब फैक्टराइजेशन करेंगे। सो इसकी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -10 आएगा, -10 आएगा। और इसका जो पेयर हमें चाहिए होगा वो क्या होगा, अगर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 10 बनता है, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास -3 आ सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस इसलिए दिया ताकि हमारे पास यहाँ पर -3x हो जाए।
यहाँ आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेपरेट कर लेंगे इनको, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू -2। इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर है -28। अब हमारे पास 4 के टेबल में, अगर 2 के टेबल में देखें 28, तब हमारे पास 14 आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास नहीं बनता 3 के टेबल में देखें तो 3 के टेबल में भी नहीं 28 हो रहा। 4 के टेबल में 7 आ रहा है, लेकिन उसका जो पेयर होगा ना उसको हम अरेंज कर लेंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x इसको लिखेंगे, -28 इज इक्वल टू 0। इधर से x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कर लेते हैं इनको यहीं पर, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -4। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, 5 -2 7 -4। x की हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है।